कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने 504 पटवारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि आम आदमी को स्वच्छ, पारदर्शी और जवाबदेह नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाया गया है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए सरदार हरदीप सिंह मुंडिया ने बताया कि 18 महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा कर चुके इन पटवारियों को फील्ड में नियमित पटवारी के रूप में तैनात किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान ने साल 2023 में राजस्व पटवारियों की भर्ती के बाद योग्य उम्मीदवारों को मेरिट के अनुसार जिले आवंटित किए। नियमों के अनुसार उम्मीदवारों को 1 साल का प्रशिक्षण पटवार स्कूल में और 6 महीने का फील्ड प्रशिक्षण दिया गया। मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਲਾਈ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੱਚੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਏ। ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। उन्होंने बताया कि 1 साल के प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 10 अस्थायी पटवार स्कूल खोले गए। इन स्कूलों में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और कानूनगो शिक्षक, अनुभवी और सेवानिवृत्त पीसीएस अधिकारियों, जिला राजस्व अधिकारियों, तहसीलदारों और पटवारी और कानूनगो में से रखे गए। इन पटवारियों को प्रशिक्षण के दौरान हिसाब मुसाब, लैंड रिकॉर्ड, पैमाइश, रिकॉर्ड की तैयारी, इलेक्शन, मुरब्बाबंदी, कृषि और कंप्यूटर विषयों के संबंध में जानकारी दी गई। इन विषयों में से इलेक्शन और कृषि से संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इलेक्शन विषय में मुख्य रूप से मतदाता सूचियां तैयार करने के संबंध में जानकारी दी गई। कृषि विषय में खरीफ और रबी की फसलों, कीटनाशकों, खाद और फसलों के बीजों के संबंध में पूरी जानकारी दी गई। ILMS इंटीग्रेटेड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर पर इन उम्मीदवारों को व्यावहारिक रूप से जमाबंदी की डेटा एंट्री, इंतकाल दर्ज करना, रोजनामचा, फर्द बर्द का प्रशिक्षण दिया गया। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਢੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਤਿ ਮਾਪਾ ਦੱਸਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਰਾਮਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੇਰੀ 10,000 ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮੈਂ 10,000 ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਆਦਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਦਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ परमात्मा ने जिन्हें इस दुनिया से भेजा उन्होंने भी खुश कर पावांगे कि मैं तो पंजाब की सेवा, अपने बजुर्गों की सेवा, पंजाब के लोगों की सेवा पूरी ईमानदारी नाल कीती। कैबिनेट मंत्री मुंडिया ने पहले के अधिकारियों की कारगुजारी पर तंज कसा और कहा कि नए बने अधिकारी खुद गलत नाम लिखकर उसे सही करने में 10-15 साल नहीं लगाएं। मेरी तुहानू बेनती है कि ईमानदार सरकार बनाई आपां सारिਆਂ ने, ईमानदार मुख्यमंत्री चुनिया, ईमानदार सारे वर्कर सहमान सेवादार बन के, मैं अपने आप वर्कर समझदा हमेशा ही, निमाणे बन के, क्योंकि सतगुरु ने कृपा की है। जिमें ईमानदार सरकार बनी, इवें तुसीं अज ईमानदार पटवारी चुने गए, साड़ियां बच्चियां चुनिया गईयां पटवारी, क्योंकि पटवारी वर्ड इहो जिहा हो गया सी पंजाब दे विच। पुराने बजुर्गों को पुछ के देखियो, पटवारी तो डरन लग पे सी लोग। मुख्यमंत्री साहब हमेशा ही जदों भी कोई स्पीच होंदी है तो पटवारियां वाली गल जरूर सुणाउंदे हुंदे आ भी जे मोहन सिंह की जगह कट के सोहन सिंह हो जाए तो सोहन सिंह नूं मोहन सिंह करन लगे 10 साल लग जाते हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार के आदेशों का पालन करते हुए राज्य के सभी पटवारियों को सीमांकन का प्रशिक्षण देने के लिए डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम मशीन खरीदी गई। इस मशीन के माध्यम से सीमांकन करने का भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से गिरदावरी करने का प्रशिक्षण भी करवाया जा रहा है। योग्य उम्मीदवारों की विभागीय परीक्षा 26 मई 2025 से 3 जून 2025 तक ली गई। परीक्षा में कुल 504 उम्मीदवारों ने विभागीय परीक्षा पास की। उन्हें नियुक्ति पत्र देने के बाद फील्ड में तैनात किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लोगों को स्वच्छ, पारदर्शी और जवाबदेह नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से इन पटवारियों की नियुक्ति की गई है।
उन्होंने उम्मीद जताई कि युवा उम्मीदवारों की भर्ती आने वाले दिनों में भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। मुख्यमंत्री सरदार भगवंत ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲਣ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, मेरी बदली मेरे यहाँ पिंड के पटवारखाने कर दो। उन्होंने कहा कि पंजाब के युवाओं को राज्य की सेवा का मौका देने के लिए पटवारियों के दूसरे पदों पर भी जल्द ही भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य से भ्रष्टाचार की बुराई को खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है ताकि लोगों की भलाई के लिए एक पारदर्शी और कार्यकुशल प्रशासनिक ढांचा सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव सह वित्त आयुक्त राजस्व अनुराग वर्मा ने कहा कि नए पटवारियों की भर्ती का उद्देश्य आम लोगों की सुविधा के लिए राजस्व विभाग के कामकाज को सुचारू बनाना है और ये सुनिश्चित करना है कि लोगों को बिना किसी देरी के समयबद्ध तरीके से परेशानी मुक्त सुविधाएं मिल सकें। वित्त आयुक्त राजस्व अनुराग वर्मा में नवनियुक्त पटवारियों का विभाग में औपचारिक रूप से शामिल होने पर स्वागत करते हुए कहा कि उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले पटवारियों की तैनाती से इजी जमाबंदी, इजी रजिस्ट्री जैसे सुधारों को निचले स्तर पर भी अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।